ओके, तो टेक्स्ट की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो करेंगे शिक्षा, ये देखने से पहले आई नो कि शायद आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी हो सकती है। Some of you might be acquainted with the uh, uh, topic. Some of you might be totally new. So we are going to see the introduction anyway. हम्म, तो पाणिनीय शिक्षा का जो संबंध है वो सर्वप्रथम वेदों से होता है। वेद, वेद यानी हमारे धर्म ग्रंथ। वेद ये जो शब्द है उसका क्या अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes. हाँ दिख रहा है। ओके, तो वेद जो शब्द है उसमें विद धातु है। धातु यानी संस्कृत में जो क्रियापद होते हैं उनके मूल में जो होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ही गोज टू स्कूल, तो ये एक वाक्य है, इसमें गोज यह शब्द आता है। आप सब कृपया अपने आप को म्यूट करिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जब भी आपको कोई डाउट है अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ओके, तो ही गोज टू स्कूल, इस वाक्य में एक क्रियापद है, वर्ब है, तो इसके मूल में क्या है? गोज के अन्य भी रूप हो सकते हैं, गोइंग, गॉन इत्यादि। पर इसके मूल में क्या है? धातु है, रूट। कौन सा धातु? टू गो या फिर टू ईट, ऐसे अनेक धातु है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। तो इस प्रकार संस्कृत में जो वेद शब्द है, वेद, उसमें उसके मूल में विद धातु है। विद धातु का अर्थ है जानना, टू नो। तो जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, संसार का, परमार्थ का ज्ञान मिलता है, उसे हम वेद कहते हैं। और वेद जो है उसको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। इसलिए हमारे में ओरल ट्रेडिशन थी, यानी मौखिक परंपरा थी। वेद जो है जैसे है, उनका जो उच्चार है, उनके जो शब्द है वो वैसे ही रहने चाहिए, वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने चाहिए। सो दैट इज द नॉर्म। अब वेद जो है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दिस इज द मेन डिविजन ऑफ द वेदास। और इसके भी अंतर्गत अनेक शाखाएं होती है, इसके भी अनेक भेद होते हैं। प्रत्येक वेद के अंतर्गत छोटे छोटे भेद होते हैं, अनेक शाखाएं होती है। तो कुछ लोग जो है, कुछ साधक जो है वो सिर्फ एक वेद कंठस्थ करते हैं, कुछ लोग 2 वेद कंठस्थ करते हैं, 3, 4। तो उनके जो परंपरा में जितने वेद है उनके वो कंठस्थ करते हैं और समझते हैं और आगे पास ऑन करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। अब वेद जो है उनका अभ्यास करना सरल नहीं है। ओके, वेदों का अभ्यास करना सरल नहीं है, इसलिए उनका अधिकार भी सबको प्राप्त नहीं था। क्योंकि वो, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि वो जैसे है वैसे ही पास ऑन होनी चाहिए। अगर कुछ चेंज हुआ तो अर्थ में बदल हो सकता है। और वेदों में जो मंत्र आते हैं उनके मंत्रों में भी शक्ति होती है। वेदों में क्या क्या होता है? मंत्र होते हैं, फिर उसमें यज्ञ होते हैं। यज्ञ यानी उन मंत्रों का एप्लीकेशन करना, मंत्रों का एप्लीकेशन करना। सिर्फ मंत्र लेके आप कुछ नहीं कर सकते। उस मंत्र को
उन मंत्रों को किसी विधि से जोड़ना आवश्यक होता है। ओके, तो ये सब बातें वेदों में आ जाती है। तो इसलिए वेद जो है उनका महत्व हमारे संस्कृत में सर्वोच्च है। तो इन वेदों को जतन करने के लिए अनेक प्रकार लोगों ने बनाए हैं। तो उनमें ही जैसे 4 वेद है, तो इन 4 वेदों को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के अथवा उनको जतन करने के लिए 6 वेदांग बनाए हैं। 6 वेदांग, वेदांग यानी वेदों के अंग। अंग यानी दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द वेद, उनको वेद नहीं मानते हैं, पर वेदों को सपोर्ट करने के लिए, वेदों का अर्थ समझने के लिए, वेदों का अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए उनका सबसे ज्यादा महत्व है। आप बिना वेदांगों को समझे वेदों का अभ्यास नहीं कर सकते। ओके, तो 6 वेदांग जो है वो कौन से हैं? शिक्षा, जिसका अभी हम अभ्यास करने वाले हैं, शिक्षा ये एक वेदांग है। फिर व्याकरण, ऐसा इनका कोई क्रम वगैरह ऐसा नहीं है, बट शिक्षा जो है वो बेसिक वेदांग है। फिर हम आगे जा सकते हैं आगे के वेदांगों में। फिर व्याकरण है, व्याकरण यानी ग्रामर, वो भी एक वेदांग होता है। फिर निरुक्तम, ये सारे वेदांग में एक्सप्लेन करूंगी आपको, पहले इनको लिख लीजिए। फिर छंद अथवा छंदस, फिर कल्प और ज्योतिष। ठीक, तो ये 6 वेदांग है। अब सर्वप्रथम वेदांग जो है वो है शिक्षा। शिक्षा को हम इंग्लिश में फोनेटिक्स कह सकते हैं अथवा उच्चारण शास्त्र कह सकते हैं। उच्चारण शास्त्र जो हम सीखने वाले हैं अभी इस पाणिनीय शिक्षा में। तो वेद जो होते हैं उनको वर्ण राशि रूप कहा गया है। वेदों को वर्ण राशि रूप। तो वेद किससे बने हैं? तो वर्णों से बने हैं। वर्णों के बिना अथवा वर्णों के उच्चारण के बिना वेद इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं हो सकते। तो वेदों में जो मंत्र है उनका सही से उच्चार करना होना चाहिए, इसीलिए शिक्षा ये एक महत्वपूर्ण वेदांग है, फोनेटिक्स। फिर अगला वेदांग आता है व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। अब ग्रामर में बहुत सारी बातें आती है, यानी भाषा में जो शब्द है उन शब्दों का एक दूसरे से कैसे संबंध लगाना है, उन शब्दों में कौन से प्रत्यय है, क्रियापद कौन सा है, विशेषण कौन सा है, ये सारे जो नियम है वो व्याकरण में सिखाए जाते हैं अथवा सीखे जाते हैं। तो उदाहरणार्थ देखिए, अब वेदों में ओके, तो उदाहरणार्थ मैं आपको बताती हूँ। आपने श्री गणेशाय नमः ये बहुत बार सुना होगा। श्री गणेशाय नमः अथवा शिवाय नमः अथवा नमः शिवाय। तो ये जो है उसका एक व्याकरण का नियम है। क्या नियम है कि नमः शब्द जो है, अब दोनों में नमः शब्द आपको कॉमन दिख रहा है, तो इस नमः शब्द के साथ साथ आपको एक विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग करना है। ओके, विभक्ति यानी उस शब्द को अथवा उस शब्द का उस वाक्य में क्या रोल है वो दिखाने के लिए विभक्तियों का प्रयोग होता है। अगर आपने कुछ बेसिक संस्कृत सीखा होगा तो आपको पता होगा कि विभक्ति क्या है। संस्कृत में 7 विभक्तियां है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और उसके बाद एक संबोधन भी आता है, बट उसको विभक्ति ट्रेडिशनली नहीं माना गया है। इसमें 7+1 विभक्ति आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आती है।
नमः शब्द जो है उसके साथ साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो अगर ये नियम आपको पता नहीं है, और अगर मैंने कहा कि जैसे श्री गणेशाय नमः है, जैसे शिवाय नमः है, वैसे आपको विष्णु शब्द का प्रयोग करना है नमः के साथ। तो विष्णु का अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे, या तो आप सिर्फ विष्णु नमः कहेंगे या फिर विष्णुवाय नमः ऐसे भी आप कह सकते हैं, विच इज रॉन्ग। तो व्याकरण के ज्ञान से आपको ये पता होना चाहिए कि विष्णु इस शब्द का चतुर्थी विभक्ति में विष्णवे यह रूप बनता है, और फिर आप उसको नमः से जोड़ सकते हैं। सो विष्णवे नमः। तो व्याकरण का भी यहाँ पे बहुत महत्व होता है। उसी विष्णवे नमः एक मंत्र है। अगर आप यज्ञ करते समय या फिर कोई विशिष्ट विधि करते समय गलत उच्चार किया तो उस विधि का अथवा उस मंत्र का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कि ये सारे नियम में आता है, वैदिक मंत्रों के नियमों में। इतना परफेक्शन क्यों लाया है? क्योंकि आप परफेक्टली करें तो ही उसका फल आपको प्राप्त होगा, वरना फल प्राप्त नहीं होगा। ये भी पाणिनीय शिक्षा में आगे आपको बताया जाएगा कि अगर आप गलत उच्चार कर रहे हैं तो क्या क्या दोष आ सकते हैं। इसीलिए उच्चार सही होना चाहिए, व्याकरण भी सही होना चाहिए। ओके, अब आगे अगला वेदांग आता है, वो है निरुक्त। अब निरुक्त देखिए, शिक्षा व्याकरण निरुक्त जो है वो थोड़े से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। शिक्षा जो है उसका अर्थ है फोनेटिक्स, उच्चारण शास्त्र। और जब आप व्याकरण का अभ्यास करते हैं तो व्याकरण में भी आपको उच्चारण शास्त्र जो है उसका थोड़ा सा अभ्यास आवश्यक होता है। थोड़ा सा नहीं, मतलब एक तो होना ही चाहिए। पर व्याकरण सीखते समय आपको उच्चारण शास्त्र के जो टेक्निकल टर्म्स है उनका भी अभ्यास आपको आवश्यक होता है। और निरुक्त, निरुक्त का अर्थ है एटाइमोलॉजी, यानी शब्दों का मूल ढूंढना। शब्दों का मूल ढूंढना। जनरली शब्दों का मूल आप व्याकरण के आधार पर ढूंढ सकते हैं। उदाहरणार्थ हसती यह एक शब्द है, अथवा राम यह एक शब्द है। तो हसती इस शब्द में आप धातु और प्रत्यय ये आप दिखा सकते हैं। राम इस शब्द में भी आप धातु अधिक प्रत्यय दिखा सकते हैं। रम अधिक अ से आपको राम मिलता है। अब र का रा कैसे हुआ इसके नियम है, बट इतना आप जान सकते हैं कि रम धातु अधिक अ इज इक्वल टू राम। राम का अर्थ है कि जिसमें मुनि रममाण होते हैं उसको हम राम कहते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। हसती, हसती यानी हंस रहा है अथवा हंस रही है, एक क्रियापद है। तो व्याकरण का एक रोल क्या है कि शब्द देख के, भाषा में जितने शब्द उपस्थित है उनको देखना है और उनका विभाजन करना है। उसको हम प्रकृति प्रत्यय विभाजन कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन। यहाँ पे हस जो है वो प्रकृति है, ती जो है वो प्रत्यय है। यहाँ पर रम जो है वो प्रकृति है और अ जो है वो प्रत्यय है। यानी बेस एंड सफिक्स, बेस सफिक्स डिवीजन इज डन बाय ग्रामर। पर भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका आप व्याकरण के द्वारा, व्याकरण के आधार से प्रकृति प्रत्यय विभाजन नहीं कर सकते। पर फिर भी ऐसे शब्दों को अथवा ऐसे शब्दों का मूल आपको ढूंढना ही पड़ता है, वरना वो शब्द लाइक दे विल बी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन शब्दों पे प्रश्न उठ रहा है कि ये शब्द कहाँ से आए। जो वैदिक वैदिक वाङ्मय में जितने शब्द है उनका अर्थ लगाना होता है, उनका मूल ढूंढना पड़ता है। उनके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इसलिए
जो शब्द व्याकरण के आधार पर समझे नहीं जा सकते उनको निरुक्त के आधार पर समझा जाता है। सो इन अ वे निरुक्त इज गेसिंग, ओके, एग्जैक्टली गेसिंग नहीं कह सकते, बट निरुक्ता इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द वर्ड्स। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, सिंपल सा उदाहरण है। पुरुष, ये शब्द आपको पता होगा, पुरुष। अब इस पुरुष शब्द का विभाजन, प्रकृति प्रत्यय विभाजन व्याकरण में कहीं नहीं दिया है। व्याकरण के दृष्टि से पुरुष को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में, ऐसे पुरुष के जैसे अनेक शब्द है, तो ऐसे समय में निरुक्त आता है। तो निरुक्त कहता है कि पुरुष का जो अर्थ है, अब कैसे अर्थ लगाए, तो पुरुष का अर्थ है मैन अथवा ह्यूमन बीइंग, ये अर्थ हम जनरली लेते हैं। इस अर्थ को समान रूप होने वाला विभाजन आपको ट्राई करना है, ओके। तो विद्वानों ने ऑलरेडी वो ट्राई करके आपके सामने रखे हैं, उनको जैसे है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको नए रूप से ट्राई करना है, उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है। तो यहाँ पे पुरुष का विभाजन उन्होंने बताया है कि पुरी शेते इति। विभाजन अथवा एक्सप्लेनेशन, ये भी आप कह सकते हैं, विभाजन और एक्सप्लेनेशन। इसका विभाजन दिया है पुरी शेते इति। अब पुरुष में पुरी के लिए पुरु आप ले सकते हैं, बट देखिए उसके भी नियम होते हैं। पुरी के लिए पूरा होना चाहिए, पूरा, और शेते के लिए श होना चाहिए। तो पुरुष ऐसा कुछ रूप बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, पर वैसा नहीं हुआ, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग अ ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस वर्ड व्हिच कैन बी as close to grammar as possible, okay? So पूरी शेते, आप देख सकते हैं पुरुष में ये जो श है वो अलग श है, और ये वाला जो श है वो अलग है। इसको तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श कहते हैं, मूर्धन्य श, तालव्य श। बहुत से लोग इनका समान उच्चार करते हैं, बट इनका उच्चार अलग है। पुरुष, और यहाँ पे शेते, श और श, ओके। तो इतने सारे पुरुष शब्द और पूरी शेते में भिन्नता है, बट फिर भी हम पुरुष का पूरी शेते इति एक्सप्लेनेशन मानते हैं। तो पूरी शेते इति इसका क्या अर्थ है? पूरी, पूरी यानी नगर में, सिटी में, टाउन में। शेते यानी सोना, शेते का लिटरल अर्थ है सोने वाला अथवा सोना, पर यहाँ पे रहना ये अर्थ आप ले सकते हैं, रहना, जो शहर में रहता है वो। पुरुष यानी जो शहर में रहता है वो, ओके। तो शहर में कौन रहता है? सामान्य लोग शहर में रहते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं। तो ऐसा है क्या कि शहर में रहने वालों को ही पुरुष कहना चाहिए, गांव में रहने वालों को पुरुष नहीं कहना चाहिए? ऐसी बात नहीं। यहाँ पे पूरी का एक अलग मीनिंग है। यहाँ पे पूरा सिटी यानी ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे सिटी का जो अर्थ है वो ह्यूमन बॉडी लेना है आपको। तो ह्यूमन बॉडी में रहने वाला यानी आत्मा अथवा जीवात्मा। तो जो जीवात्मा, शरीर अथवा शरीरधारी जीवात्मा जो है, उससे आप पुरुष कहते हैं। तो देखिए कितना ट्विस्टेड मीनिंग है, ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, हिडन मीनिंग है पूरी शेते इति में। तो इस प्रकार से जैसे हमने पुरुष शब्द का ऐसा इंटरेस्टिंग मीनिंग देखा, वैसे ही अनेक वैदिक शब्द जो है, इंद्र शब्द है, अग्नि शब्द है, इनके भी इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। बट ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो इस प्रकार शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त। शिक्षा और व्याकरण तो सबसे ज्यादा एक दूसरे से संबंधित है, और उसी के साथ साथ आता है निरुक्त। अब हम आगे जाते हैं। अगला वेदांग है छंदस। अगला वेदांग है छंदस। छंदस को आप प्रोसोडी कह सकते हैं। अब जो यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को समझ में आ रहा है?
कैन वी गो अहेड? Yes, madam. Yes. ओके, अब थोड़ा सा छंद, सॉरी फर्दर स्टडीज करने के लिए कुछ लिंक्स वगैरह मिलेंगे? क्या स्टडी करने के लिए? फर्दर स्टडी करने के लिए, क्योंकि यस, आई सजेस्ट यू सम बुक्स, मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगी बाद में। ओके मैडम। कि अभी के लिए जो बेसिक है वो पहले हम करते हैं। हाँ जी। देखिए, क्योंकि हम ये जो कोर्स है इट इज काइंड ऑफ एन बेसिक कोर्स है, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, बिकॉज पाणिनीय शिक्षा भी डिटेल पढ़ाई करने जैसा ये नहीं है। इट इज ऑल्सो इंट्रोडक्टरी अथवा बेस लेवल पे स्टडी करने वाला ग्रंथ है वो। इट इज एन इजियर ग्रंथ, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा के व्याकरण के निरुक्त के अनेक ग्रंथ होते हैं, तो पाणिनीय शिक्षा इज द इजीएस्ट वन। मैडम मेरा प्रॉब्लम ये है कि हाँ। मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ और मेरा हिंदी उतना क्लियर नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे जो जैसे आपने वर्ड यूज किया मूल, तो वो तो मुझे समझ में आ गया रूट, तो कौन सा हाँ हाँ हाँ, जैसे आप मूल वर्ड यूज किया तो मैं समझ गया कि अपना इट इज अ रूट, मूल मतलब या तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप हिंदी में कह रही हैं, तो मुझे उतना हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, इसकी वजह अच्छा। से सी द थिंग इज, ये जो कोर्स है वो हिंदी मीडियम से ही होना था, बट आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इंग्लिश वर्ड्स आल्सो। ओके, या और अगर किसी को भी कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, या सो विल गो टू द नेक्स्ट वेदांग व्हिच इज छंदस। छंदस यानी प्रोसोडी। नाउ अब यहाँ पे संबंध आता है मंत्रों का। मंत्र जो होते हैं उनको मंत्र क्यों कहते हैं, अथवा उसको हम वांग्मय क्यों कहते हैं? तो वो जो मंत्र है उन मंत्रों में विशिष्ट वर्ण होते हैं, विशिष्ट वर्ण होते हैं। उन वर्णों से ज्यादा आप वर्ण ऐड नहीं कर सकते अथवा कम नहीं कर सकते। जितने वर्ण उस मंत्र में है उतने ही वर्ण उसमें होने चाहिए। तो ये बात आती है छंदस में। ऐसे अनेक छंद है। सबसे पॉपुलर छंद बताती हूँ आपको, गायत्री छंद। गायत्री छंद, गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। ओम भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो प्रत्येक पंक्ति में विशिष्ट वर्ण है। इसमें 12 है। ये मिलके 12 है, ये मिलके 16 है। पहले चार देखिए, एक सेकेंड, ये भी देखिए, 1 2 3 4, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, 8। तो अगर आप देख सकते हैं कि एवरेज प्रत्येक पंक्ति में 8-8 लाइंस है। तो ये जो छंद है, छंद यानी ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा स्पेसिफिक वर्णों का कंस्ट्रक्शन जिसमें प्रत्येक
प्रत्येक पंक्ति में विशिष्ट वर्णों की संख्या होती है, और वो संख्या कभी कभी कम और ज्यादा हो सकती है, बट वो अपने मन से नहीं करनी चाहिए। वो मंत्र उपस्थित है, उन्हीं को देख के आप ये समझ सकते हैं कि एकाध मंत्र कम है कि ज्यादा है। तो जैसे गायत्री छंद है, इसीलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र ओरिजिनली गायत्री छंद का नाम है, तो ये मंत्र गायत्री छंद में, इसलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए, जनरली गायत्री छंद में प्रत्येक पंक्ति में 8-8 होते हैं, बट यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे इस विशिष्ट मंत्र में थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए, अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र में आप मन से किसी अन्य वर्ण का समावेश नहीं कर सकते, या फिर किसी वर्णों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से हटा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे तय किया गया है कि इस विशिष्ट मंत्र में इतने ही वर्ण है। इसको छंद कहते हैं। तो इस छंद का प्रयोजन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द नंबर ऑफ वर्णस। इट प्रोटेक्ट्स द नंबर ऑफ वर्णस। हाँ हाँ, इसमें ओम भूर्भुवः स्वः में वर्ण कौन सा है? वर्ण किसको बोला जाता है? हाँ, बताती हूँ। वर्ण देखिए, यहाँ पे ये जो छंद है, उसमें आप बेसिकली स्वरों को काउंट करते हैं, वॉवेल्स को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे तत्सवितुर्वरेण्यम जो है उदाहरणार्थ, उसमें त में एक वॉवेल दिख रहा है आपको, फिर स में एक वॉवेल दिख रहा है, वी में वॉवेल दिख रहा है। तो जिसमें आपको वॉवेल्स दिख रहे हैं उनको आपको काउंट करना है, व्यंजनों को काउंट नहीं करना है आपको। ओके, व्यंजनों को काउंट नहीं करने की। छंदस का अलग ये है, टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको, तो इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएगा, बट इतना आपने पूछा है तो इतना जान लीजिए कि ये जो छंद है, उनको अथवा कितने वर्ण है वो काउंट करने के लिए आपको सिर्फ वॉवेल्स काउंट करने हैं, व्यंजन काउंट नहीं करने हैं। तो तत्सवितुर्वरेण्य में जो अंतिम म है उसको मैंने काउंट नहीं किया, सिर्फ वॉवेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉवेल्स या फिर सिलेबल्स कह सकते हैं हम, सिलेबल्स, कितने सिलेबल्स है। ओके, समझ में आया? हाँ ठीक। ओके, तो इस प्रकार से अनेक छंद होते हैं। गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद भी आपने सुना होगा। अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है। ये ज्यादा पॉपुलर छंद है, इनसे अलग भी अन्य छंद है। तो इनका प्रयोजन है कि मंत्रों में जितने वर्ण है उनका रक्षण करना, उतने ही सिलेबल्स होने चाहिए, उससे कम अधिक आप नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो वेदांग है उनका काम यही है कि वेदों में जो मंत्र है अथवा वेदों में जो विधि है उनका रक्षण करना और उनको जनरेशन टू जनरेशन अच्छी तरह से पास ऑन करना। अब अगला जो है कल्प और ज्योतिष, इन दोनों का संबंध विधि से है। विधि, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इनका संबंध मंत्रों से था। मंत्र, उनका उच्चार, उनके बीच व्याकरण जो है, उनको लयबद्ध करना, छंदस। पर कल्प और ज्योतिष जो है उनका विधि से संबंध होता है। विधि यानी मंत्रों का उपयोग क्या है? आपके सामने मंत्र है और मंत्रों का क्या करें? मंत्रों का विनियोग होता है। विनियोग यानी टू यूज दैट मंत्र इन अ पर्टिकुलर रिचुअल, एंड दैट रिचुअल इज जनरली यज्ञ करना। यज्ञ जो है वेदों में बहुत अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ 1 दिन के हैं, कुछ 15 दिन के हैं, कुछ 1 महीने के हैं। ऐसे बहुत सारे यज्ञ, उन यज्ञों में अथवा सिर्फ यज्ञ भी नहीं, कुछ छोटी छोटी विधियां, अन्य विधियां हो सकती है। ओके,
तो उनमें मंत्रों का प्रयोग होता है, मंत्रों का विनियोग होता है। तो मंत्रों का भाग हो गया। अब कल्प, कल्प यानी विधि किस प्रकार करनी है, स्पेसिफिकली यज्ञ, यज्ञ जो होता है वो किस प्रकार बनाना है, तो कल्प का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री कहाँ से आया इसमें, तो यज्ञ वेदी जो होती है, यज्ञ वेदी यानी जहाँ पे आप यज्ञ करते हैं अथवा जिस अग्नि में यज्ञ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ब्रिक से एक रचना की जाती है। ब्रिक से आप रचना करते हैं, फिर उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो इन ब्रिक्स के साथ अथवा इन ब्रिक्स का किस प्रकार प्रयोग करना है, ये तो मैंने एक ड्राइंग किया है, पर इस प्रकार इसके अनेक डिजाइन होते हैं, अनेक इस ब्रिक को आप किस प्रकार से अरेंज करना है। तो अलग अलग यज्ञ के अथवा अलग अलग यज्ञों में आप अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन यानी उस यज्ञ वेदी का डिजाइन, उनकी किस शेप में होगा, किस प्रकार होगा, तो ये बात कल्प में बताई जाती है। ओके, सो कल्प इज हाउ टू बिल्ड अ सैक्रिफिशियल ऑल्टर। अब इंग्लिश में शायद वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता है सैक्रिफिशियल ऑल्टर में, बट यज्ञ वेदी किस प्रकार से बांधनी होती है वो आप कल्प में जान सकते हैं। और ब्रिक्स की रचना करते समय आपको ज्योमेट्री की आवश्यकता है। ओके, अब अंतिम जो वेदांग है वो है ज्योतिष, जिसमें एस्ट्रोनॉमी भी आता है और मेनली एस्ट्रोलॉजी आता है। एस्ट्रोनॉमी भी अंतर्गत है ही। ओके, अब ज्योतिष का क्या संबंध है, तो अगेन विधियों से संबंध है। तो विधि जो होती है अथवा यज्ञ जो होता है वो कब आरंभ करना है, किस समय आरंभ करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है अथवा कौन सा मुहूर्त है, कब आरंभ करना है, कब एंड करना है, ये सब जानने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। यानी ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो ये सब ज्योतिष में आता है। तो कल्प और ज्योतिष इनका संबंध विधियों से है, और जो अन्य 4 वेदांग है उनका संबंध मंत्रों से है। तो इस प्रकार वेदों में मंत्र भी आते हैं और मंत्र के साथ साथ उन मंत्रों का विधियों में विनियोग करते हैं, तो उसमें विधियां भी आती है। तो इस प्रकार मंत्र और विधि एकत्रित करने से आप अनेक फल प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक फल प्राप्त कर सकते हैं, अलौकिक फल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इसके भी अभी जो फल प्राप्ति की बात हुई है, तो वेद जो है उनका प्रयोजन क्या है, तो मुख्य प्रयोजन है ज्ञान, और उसी के साथ साथ एक प्रयोजन बताया जाता है वेदों का। देखिए, अलग अलग लोग, अलग अलग स्कॉलर जो है वो अलग अलग प्रयोजन बताते हैं। एक तो ज्ञान, ये एक मुख्य प्रयोजन है। फिर इष्ट प्राप्ति, सर्वोच्च उसका प्रयोजन बताया जाता है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण। वेदों का प्रयोजन इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण। इष्ट प्राप्ति यानी आपको जो फल चाहिए, जीवन में आवश्यक आपको जो चीजें चाहिए उनको प्राप्त करने के लिए आप यज्ञ कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आपको जो चाहिए उसके लिए आप अलग अलग यज्ञ कर सकते हैं। अथवा समृद्धि के लिए, ऐसे नहीं कि खुद के, आपके प्रजा के समृद्धि के लिए भी, अथवा आपके सोसाइटी के समृद्धि के लिए, आपके देश की समृद्धि के लिए भी आप यज्ञ कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, अथवा अभी भी करते हैं लोग, क्रिकेट मैचेस में इंडिया को जिताने के लिए वो यज्ञ करते हैं, आपने देखा होगा। सो आप किसी भी चीज के लिए यज्ञ कर सकते हैं। इष्ट प्राप्ति,
तो रामायण में दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, फिर अश्वमेध यज्ञ होता है। तो इस प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये तो बड़े यज्ञ है, कुछ छोटे छोटे स्तर पर भी यज्ञ होते हैं। तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण, अनिष्ट निवारण यानी વરસાદ લાવવા માટે भी यज्ञ થાય છે। सही, बारिश लाने के लिए भी यज्ञ होता है। हाँ हाँ हाँ, बारिश आने के लिए भी यज्ञ होता है, बहुत सारी चीजों के लिए यज्ञ होते हैं। तो जो आपको चाहिए, व्हाट यू वांट, उसके लिए यज्ञ है। और जो आपको नहीं चाहिए अथवा जो आपके जीवन में है और उसको हटाना है, उसको कहते हैं अनिष्ट निवारण। दुख है, पीड़ा है, अथवा जो ग्रह की पीड़ा होती है, तो उसके लिए भी यज्ञ होते हैं। अनिष्ट निवारण इसको कहते हैं। मोस्टली इष्ट प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, और अनिष्ट निवारण भी होता है। सो इसको मुख्य ये बताया गया है वेदों का। और एक प्रयोजन है वेदों का, वो है स्वर्ग प्राप्ति। कुछ कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन है स्वर्ग प्राप्ति। तो स्वर्ग में जाने के लिए वेदों में जो नियम बताए गए हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म वगैरह, उनको फॉलो करके, यज्ञ करके आपको स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है मृत्यु के बाद। और एक प्रयोजन है, वो है मोक्ष प्राप्ति, उपनिषदों के आधार पर। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड, तो ऐसे विविध वेदों के प्रयोजन बताए गए हैं। यहाँ पे उनका संबंध नहीं था, मैंने ऐसे ही बताया आपको यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए इतने सारे प्रयोजन है वेदों के, इसीलिए वेदों का जतन करना आवश्यक है। और देखिए इतने सारे इष्ट प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्त करना है, अनिष्ट निवारण, मोक्ष, तो ये जो सारे प्रयोजन है उनका आधार है वेद। और उन वेदों के मंत्र अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, उलट आपको दोष लग जाएगा। इसलिए वेदांगों का अभ्यास करना आवश्यक है। तो जनरली जो विद्यार्थी अथवा जो साधक जो वेद सीखते हैं, उनको जनरली ये वेदों के साथ साथ वेदांग भी सीखने चाहिए। पर कभी कभी लाइक पहले, मतलब जब इन एंशिएंट टाइम्स, जब वेदांग रिसेंटली डेवलप हो रहे थे, तब उनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब जो शिष्य थे, जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे, उनकी बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण थी, इसलिए उनको इनकी उतनी आवश्यकता नहीं थी। फिर जैसे जैसे आगे जाके बुद्धिमत्ता कम होने लगी, तो उनको एज अ सपोर्ट, एज एन एडिशनल सपोर्ट, ये 6 वेदांगों की आवश्यकता होने लगी। इसलिए ये 6 वेदांग अभी सीखे जाते हैं। और अभी वेदांगों को सीखे बिना आप वेद सीख नहीं सकते। ओके, अब आगे जाते हैं। हम शिक्षा के, हम जो अभी हमारे कोर्स में हम शिक्षा अभ्यास कर रहे हैं, शिक्षा का अभ्यास करने वाले हैं। तो शिक्षा का संबंध भाषा से है, उच्चारण से है। तो भाषा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी संस्कृत भाषा जो है वो 2 प्रकार की है। वो है वैदिक संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृत, वैदिक नहीं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक एंड लौकिक संस्कृत। लौकिक यानी रामायण, महाभारत, पुराण, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, मेघदूत, उत्तर रामचरित इत्यादि जो महाकाव्य है, नाटक है, पुराण है इत्यादि, तो वो सारा लौकिक में आता है। अथवा आप कहीं भी संस्कृत स्पीकिंग क्लासेस या फिर संस्कृत लर्निंग क्लासेस लगाएंगे तो दैट इज ऑल्सो लौकिक संस्कृत। लौकिक यानी संस्कृत दैट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। और दूसरा प्रकार है वैदिक, यानी वेदों में जो संस्कृत अथवा जिस संस्कृत भाषा को उपयोग किया है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैसे तो भाषा एक ही है, पर थोड़ी सी भिन्नता है। वैदिक संस्कृत जो है इट इज मोर फ्लेक्सिबल, वो एक्चुअली ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में ज्यादा नियम है अथवा ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम है,
पर वैदिक संस्कृत में थोड़े से फ्लेक्सिबल नियम है। ये भेद माना जाता है और दिखता भी है। अगर आप कोई महाकाव्य पढ़ेंगे या फिर कोई संस्कृत का ऐसे भी पढ़ेंगे, कोई छोटी सी संस्कृत की स्टोरी पढ़ेंगे और आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे, तो आपको यू विल डेफिनेटली नोटिस अ डिफरेंस। लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में भेद होता ही है, भले ही भाषा संस्कृत हो, बिकॉज वैदिक संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत इवॉल्व होती आई है। वैदिक संस्कृत का जो ओरिजिनल संस्कृत, उसी से लौकिक संस्कृत का प्रवाह शुरू हुआ है। और लौकिक से देखिए, भाषा जो होती है वो फ्लो में चेंज होती रहती है। तो अगर आप देखिए, अब मैं तो मराठी हूँ, तो अभी की मराठी और कुछ साल पहले की मराठी, जैसे जैसे ज्ञानेश्वरी ग्रंथ होता है, दासबोध जैसे ग्रंथ होते हैं, तो उनमें मराठी अलग है। भाषा तो मराठी है बट अलग मराठी है, अभी के लोग समझ नहीं सकते, तो वो मराठी समझने के लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे मराठी के साथ या किसी भी प्रांत की भाषा है, और कुछ साल पहले वही भाषा अलग प्रकारे बोली जाती है, अलग प्रकारे लिखी जाती है। तो ये जो फ्लो में अथवा प्रवाह भाषा का बदलना, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन। सो सेम गोज फॉर संस्कृत। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का प्रवाह जो है, उसमें भाषा में अनेक बदल हुए, पर अभी भी संस्कृत भाषा वैसी की वैसी है। संस्कृत भाषा में ज्यादा बदल नहीं हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज वैदिक संस्कृत एंड लौकिक संस्कृत, इतना ही फर्क है संस्कृत भाषा में। इसमें ज्यादा स्टेजेस आपको नहीं मिलेगी, जैसे अन्य भाषा में आपको मिल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो अभी तक अच्छी तरह से जतन किया हुआ है। व्याकरण भी, और उसके कनेक्शन में शिक्षा ग्रंथ भी आते हैं। ओके, तो ये सब बताने का क्या प्रयोजन था कि जो शिक्षा ग्रंथ है वो जनरली वेदों से संबंधित होता है, बिकॉज इट इज अ वेदांग ना अल्टीमेटली, तो उनका संबंध वेदों से होता है। पर कुछ शिक्षा ऐसे भी होते हैं जिनको लौकिक संस्कृत से भी संबंध उनका बताया गया है, जैसे कि पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द जो है वो शिक्ष धातु से आता है। धातु यानी रूट, वर्बल रूट, यानी अभ्यास करना। अभ्यास करना यानी पुनः पुनः अनुसंधान करना। और शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ है शिक्ष्यते अनया। इति शिक्षा। यानी जिसके द्वारा, अनया यानी जिसके द्वारा। शिक्षा जो है वो स्त्रीलिंगी शब्द है। शिक्षा का अर्थ पनिशमेंट नहीं, जैसा मराठी में लेते हैं वैसा नहीं है। शिक्षा का अर्थ है जिसके द्वारा अभ्यास किया जाता है, उसको शिक्षा कहते हैं। यानी वर्णादि उच्चारण लक्षणम। देखिए, वर्णादि उच्चारण लक्षणम, characteristics of the pronunciation of alphabets, यानी phonetics basically। वर्णादि उच्चारण लक्षणम। ओके, तो ये जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अगर आपने सुना होगा, उसमें एक शिक्षावल्ली करके एक चैप्टर है। तो शिक्षावल्ली में ये सब आता है। तो इसके आगे ये भी बताया गया कि शॉर्ट में बताया गया है कि शिक्षा में क्या क्या आता है, वो भी लिख लीजिए। वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलम, ये उपनिषद में से है। साम और संतान।
सिर्फ देख के क्लियर नहीं होता कि क्या है, तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। वर्ण समझ सकते हैं आप, बट वर्ण और शायद मात्रा समझ सकते हैं, बाकी जो है उसको समझना होगा। ठीक है, वर्ण यानी अल्फाबेट्स, लेटर्स। भाषा में कितने वर्ण है और कौन से वर्ण है वो हमें शिक्षा के द्वारा पता चलता है, शिक्षा ग्रंथों के द्वारा पता चलता है। स्वर यानी जो वॉवेल्स है, संस्कृत में जो वॉवेल्स है उनको किस प्रकार उच्चार करना होता है, तो उसमें भी भेद होते हैं, तो उसको स्वर कहा जाता है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ये हम इसका अभ्यास करने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे अभी। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनका संबंध सिर्फ वैदिक संस्कृत में होता है। हाँ, लौकिक संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का संबंध कुछ नहीं है। मात्रा, मात्रा यानी कितने समय तक आप उस वर्ण का उच्चार करते हैं, वर्ण या फिर वॉवेल। तो अ, आ, तो ह्रस्व और दीर्घ, कम समय के लिए आप उस वॉवेल का उच्चार करते हैं, तो उसको आप ह्रस्व कहते हैं। थोड़ा सा ज्यादा समय लगा तो आप दीर्घ कहते हैं, और ज्यादा समय लगा तो आप प्लुत कहते हैं। तो ये सब मात्रा में आता है। बलम में उच्चारण स्थान वगैरह का समावेश होता है। उच्चारण स्थान यानी वर्णों का उच्चार करने के लिए मुख के किस भाग का आप उपयोग कर रहे हैं, वो सब बलम में आता है। इसका भी हम अभ्यास करने वाले हैं। साम, साम और संतान में अनेक वस्तुएं आती है। साम में उदाहरणार्थ उच्चारण माधुर्य, कि किस प्रकार उच्चार करना है, अच्छे से उच्चार किस प्रकार करना है, इसको साम कहते हैं। संतान यानी वर्णों से संबंधित कार्य, उदाहरणार्थ संधि हो सकता है, अथवा वर्ण का लोप जो होता है वो हो सकता है, वर्ण विकार हो सकता है। वर्ण विकार यानी चेंजिंग द वर्ण, तो ये सब संतान में आता है, और शिक्षा ग्रंथों में हम इन सब का अभ्यास करते हैं। संतान का जो पाठ है, यानी संधि, वर्णलोप, वर्ण विकार इत्यादि, वो सब व्याकरण में भी आता है। तो ये सब हम शिक्षा ग्रंथों में अभ्यास करने वाले हैं। अब आगे जाते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अब आगे जाते हैं। अब जो वेद है उनके अलग अलग शिक्षाएं होती है। ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा, ऐसा नहीं है। पाणिनीय शिक्षा जो है वो एक कॉमन ग्रंथ है शिक्षा के लिए। अब देखिए, ये जो वेदों के भेद है, सर्वप्रथम 4 भेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनके भी अंतर्गत अनेक शाखाएं होती है, और उनकी विशिष्टता ये है कि उनके उच्चार में भी भिन्नता होती है। जैसे उदाहरण शुक्ल यजुर्वेद में कुछ शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की, श जो है उसका उच्चार ख की तरह करते हैं, श को वो ख का उच्चार देते हैं। मैं आपको बस उदाहरण बताते हैं। तो इस प्रकार से अनेक भेद होते हैं। तो ये जो भेद है वो प्रत्येक वेद का अथवा प्रत्येक शाखा का विशिष्टता जो है, उच्चारण वैशिष्ट्य जो है वो कैप्चर करने के लिए अलग अलग शिक्षाएं बताई गई है अथवा लिखी गई है। तो उदाहरणार्थ ऋग्वेद जो है उसके कुछ शिक्षा ग्रंथ हैं, जैसे शैशिरीय शिक्षा, ये बस नाम है शिक्षाओं के। और शौनक शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा जो है उसको भी ऋग्वेद का माना गया है। ऐसे अनेक शिक्षा है, सिर्फ 3 नहीं है। मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख रही हूँ। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का भेद बताया गया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा,
ये शुक्ल यजुर्वेद की है, बाकी के कृष्ण यजुर्वेद के हैं। चारायणीय शिक्षा, ये सब शिक्षा ग्रंथों के नाम है। जैसे पाणिनीय नाम है वैसे अनेक शिक्षाओं का नाम है, भारद्वाज शिक्षा इत्यादि। फिर सामवेद में नारदीय शिक्षा करके है, गौतमीय शिक्षा करके है इत्यादि। अथर्ववेद में मांडुकीय शिक्षा करके है, और दंत्योष्ठ विधि करके है। तो आप देख सकते हैं जो अनेक नाम है शिक्षाओं के, उनके नाम कहाँ से आते हैं? तो जिन्होंने वो शिक्षा ग्रंथ रचा है उनका ही नाम आता है। याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, पाणिनीय, शौनक, मांडुकीय। पर यहाँ एक अलग है, दंत्योष्ठ विधि। दंत्योष्ठ विधि, दंत्य ओष्ठ विधि, दांत और ओठ, इनका क्या संबंध है शिक्षा ग्रंथों में? तो दांत और ओठ जो है, ओष्ठ जो है, वो कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान है। दांत और होठों का वापर करके, उपयोग करके आप कुछ वर्णों का, कुछ विशिष्ट वर्णों का उच्चार करते हैं। इसलिए एक नाम दंत्योष्ठ विधि भी शिक्षा ग्रंथ का दिया गया है। तो इस प्रकार से अनेक वेदों की अनेक शिक्षा है। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात, शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत और एक टॉपिक आता है, वो है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य आर नथिंग बट शिक्षा ग्रंथ ओनली, बट उनका संबंध विशिष्ट वेद से नहीं बल्कि विशिष्ट शाखा से है। तो प्रत्येक वेद के अनेक शाखाएं होती है कि उस वेद का मंत्र किस प्रकार उच्चार करना है, किस विधि से संबंध करना है। तो ऐसे अनेक शाखाएं होती है और प्रत्येक शाखा जो है उसके भी नियम होते हैं। तो वो नियम कैप्चर करने के लिए हम प्रातिशाख्यों का उपयोग करते हैं। तो प्रातिशाख्य का ये शब्द आपके सामने आए तो कंफ्यूज मत होइए। प्रातिशाख्य इज जस्ट सबसेट ऑफ शिक्षा ग्रंथस। जैसे शिक्षा ग्रंथों का संबंध ओवरऑल वेदों से है, इस प्रकार प्रातिशाख्य का संबंध स्पेसिफिक शाखा से है। अब आपके सामने इतने सारे शिक्षा ग्रंथ है, प्रातिशाख्य भी बहुत सारे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक वेद में वर्णों का उच्चार भिन्न ही है। वर्णों का उच्चार समान रहता है, बस कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं। मेजर चेंजेस नहीं होते, बस कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं, उस वेद के विशिष्टता होती है। तो इसीलिए इतने सारे शिक्षा ग्रंथ है। और कुछ शिक्षा ग्रंथ की इंफॉर्मेशन कॉमन भी होती है। तो इनमें से हम पाणिनीय शिक्षा करने वाले हैं। अब पाणिनीय शिक्षा जो है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पाणिनीय शिक्षा का संबंध सिर्फ ऋग्वेद से है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पाणिनीय शिक्षा का संबंध सिर्फ ऋग्वेद से है। कुछ लोग कहते हैं सामवेद से है। उनका ये कहने का कुछ रीजन है, तो उस रीजन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो इट इज लाइक अ रिसर्च पेपर। मतलब वो रिसर्च करके कि सामवेद के मंत्रों को देख के फिर पाणिनीय शिक्षा के नियमों को देख के वो कंपेयर करते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि सामवेद का हो सकता है। दे आर नॉट कंप्लीटली श्योर। क्योंकि अगर आप पाणिनीय शिक्षा देखिए तो अथवा उसका पहला श्लोक अगर आप देखिए, पहली कारिका देखिए, तो उसमें अथवा ओवरऑल पाणिनीय शिक्षा में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि किसी विशिष्ट वेद का है। बल्कि पाणिनीय शिक्षा में इतना ही कहा है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत के वर्ण बताने के लिए पाणिनीय शिक्षा की रचना की है। बस इतना ही बताया है, कोई स्पेसिफिक वेद नहीं बताया है। सो वी डोंट नो फॉर श्योर कि पाणिनीय शिक्षा किसी विशिष्ट वेद का है कि इन जनरल है।
बट हम उसको इन जनरल मान सकते हैं या फिर ऋग्वेद का मान सकते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट पॉपुलरली कंसिडर्ड एज अ शिक्षा ऑफ द ऋग्वेद। ओके, दूसरी बात ये, पाणिनीय शिक्षा जो है उसका कर्ता कौन है? तो आपने शायद पाणिनि मुनि का नाम सुना होगा। पाणिनि संस्कृत व्याकरण का मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में सूत्र आते हैं, सूत्र आते हैं, लगभग 4000 सूत्र आते हैं, जिसमें पूरे संस्कृत का व्याकरण बताया गया है सूत्रों के द्वारा। तो उसी अष्टाध्यायी का रचयिता है पाणिनि मुनि। और पाणिनीय शिक्षा में नाम से ही, शीर्षक से ही आपको पता चलता है कि पाणिनि मुनि का ही है, पर फिर भी उसके ऊपर भी डाउट है। देखिए, अब जो संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं ना, उनके ऊपर हमेशा इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह रहता है कि उसका कर्ता कौन है, उसका काल क्या है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि संस्कृत के जो हमारे संस्कार होते हैं, तो बहुत बार जो लेखक होते हैं वो उनका नाम लिखते ही नहीं है, एज शो ऑफ ह्यूमिलिटी। उनको अगर लाइक इफ द ऑथर्स और इफ द poets are proud, so it is not considered as a good sign, so they have to be humble, they don't have to mention their names। तो इसीलिए जब इस प्रकार से जो कवि है अथवा जो ऑथर्स है वो अपना नाम न लिखे, तो आगे आने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कि किसने लिखा है। पर पाणिनीय शिक्षा इज कंसिडर्ड एज अ वर्क ऑफ पाणिनि मुनि ओनली, बट स्टिल द थिंग इज, पाणिनीय शिक्षा के अंतिम श्लोकों में पाणिनि मुनि का पाणिनि मुनि की बहुत स्तुति की है। पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक आते हैं, 60 श्लोक आते हैं, जिसमें जो एंड वाले श्लोक है, अंतिम वाले कुछ श्लोक है, उसमें पाणिनि मुनि की स्तुति की गई है। वो तो इस स्तुति से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पाणिनि ने खुद नहीं रचा, बल्कि पाणिनि के जो स्कूल ऑफ व्याकरण है, पाणिनि के फॉलोवर्स है, उन्होंने इस शिक्षा की रचना की है और उन्होंने पाणिनि का नाम दिया है ताकि उसको प्रामाण्य मिले। ओके, सो पाणिनीय शिक्षा के बारे में इतने सारे विचार है। ओके, तो आज अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, अगली बार से वी विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट। सो होपफुली आपके पास टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे एनीवे आपको स्क्रीन शेयर करती रहूंगी। एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको पुनः जस्ट 1 थिंग, ये जो टेक्स्ट है वैसे तो हम उच्चारण शास्त्र करने वाले हैं, बट पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस। या सो आपको भी यही फाइल शेयर की गई है। तो पाणिनीय शिक्षा की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं, माहेश्वर सूत्र 1 to 14। तो ये जो माहेश्वर सूत्र है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो ग्रंथ का मैंने अभी उल्लेख किया उसके प्रारंभ में होते हैं। तो उसी का संबंध यहाँ पे भी हमें लेना होगा। दीज सूत्रस आर ओरिजिनली फ्रॉम अष्टाध्यायी, बट यहाँ पे उनका संबंध आता है, उनका उपयोग होता है, इसलिए हम उनको यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो ये जो माहेश्वर सूत्र है उसमें बेसिकली उन्होंने सारे संस्कृत के वर्ण बताए गए हैं। संस्कृत में जितने स्वर है, जितने व्यंजन है, वो सारे के सारे इन माहेश्वर सूत्रों में उन्होंने बताए गए हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है, तो वो हम अगली बार देखेंगे। तो अगली बार हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में कुछ जानेंगे और हमारा जो टेक्स्ट है उसका हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो मैम।
Okay. आप ये वीडियो शेयर करने वाली हैं क्या? No, this video is not being recorded, so you have to take notes. ओके Okay. ओके सो सी यू नेक्स्ट सैटरडे। आई होप कि आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा। देखिए ये जो पाणिनीय शिक्षा है ना, फोनेटिक्स का जो साइंस है, वो मॉडर्न टाइम्स में भी उसको डेवलप किया है, बट द सेम साइंस वाज ऑलरेडी डेवलप्ड इन द एंशिएंट टाइम्स आल्सो। तो उन्होंने किस प्रकार से विचार किया है, उनके किस प्रकार के थॉट्स है, वो हमें पाणिनीय शिक्षा जैसे ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। ओके Okay, so we'll stop today. We'll meet next Saturday, same time. Okay. Namo Namaha. Namo Namah. Thank you. नमो नमो। Welcome. नमो 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 नमो